का विरोध करना बिल्कुल गलत है। मैं वक्फ का जो कानून है और जो संशोधन हो रहा है बिल को पास होना चाहिए। हम लोगों को बिल्कुल विरोध है कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल जिसे लेकर देश भर में हल्ला मचा हुआ है, उसे लोकसभा में पेश कर दिया गया है। लगभग तय माना जा रहा है कि सरकार आज यह बिल पारित करा लेगी। हालांकि इस दौरान सदन में भारी हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष के अधिकांश दल इस विधेयक के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं। इस बिल पर कुल 8 घंटे तक चर्चा होनी है। इसके बाद वोटिंग होगी। सरकार की पूरी तैयारी है कि इस बिल को पास करा लिया जाए और इसके लिए कवायद भी कर ली गई है। इस बीच वक्फ बिल को लेकर देश भर के मुसलमानों में नाराजगी देखी जा रही है। इस वीडियो में हम आपको अलग अलग राज्यों के मुसलमानों का बयान सुनाएंगे, जिससे आपको यह साफ साफ समझ में आएगा कि आखिर वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों में नाराजगी क्यों है। सबसे पहले चलिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल वक्फ बिल को लेकर यहाँ के मुसलमान क्या सोच रहे हैं, हमारे संवाददाता मकरंद काले इस बारे में बता रहे हैं। और चर्चा करते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या इसमें होना चाहिए और क्या इसका विरोध करना सही है? इसका विरोध करना बिल्कुल गलत है। मैं वक्फ का जो कानून है और जो संशोधन हो रहा है बिल को पास होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा रेलवे की जमीन है, इसके बाद वक्फ की जमीन है। ठीक है, उस वक्फ की जमीन से यदि कानून बनता है तो जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मुसलमान गरीब तबके के लोग हैं, उनसे उनको उनके घर मिलेंगे, उनसे रोजगार मिलेंगे, उनको दुकानें मिलेंगी। विरोध क्यों हो रहा है? आपको लगता है भ्रष्टाचार पे लगाम लग जाएगी, इसलिए कुछ लोगों के पेट में? हाँ बिल्कुल, भ्रष्टाचार पर लगाम लगना चाहिए, वो लगेगी। आप क्या सोचते हैं? मेरा तो ये मानना है कि ये गलत हो रहा है। गलत हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल गलत हो रहा है। और जो वक्फ की ज़मीन है, मैंने तो इस वजह से कि वक्फ की ज़मीन है तो इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सबकी एक वक्फ बना हुआ है। मगर मुसलमानों के साथ क्यों भेदभाव हो रही है? हमारा तो ये कहना है कि इंसाफ करो, हिंदू हो या मुसलमान हो। भ्रष्टाचार जो हो रहा है उस पर तो लगाम लगनी चाहिए। हाँ, भ्रष्टाचार पे बिल्कुल लगाम लगना चाहिए। उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो। ठीक है, आप क्या सोचते हैं? जगहें और भी तो है, सरकार दे गरीबों को जगह, वक्त की जगह क्यों दिखती है सबको? गरीबों के लिए नहीं वक्फ की जाए? नहीं, गरीबों के लिए है। तो सरकार जो कह रहा है ना कि मकान देगी सरकार, तो वो सरकार को देना चाहिए ना मकान। मोदी जी बात तो रहे थे अभी 2.5-3 लाख रुपए मकान देने के लिए गरीब लोगों को, तो फिर गरीबों को क्या जरूरत पड़ेगी? गरीब तो वैसे ही मकानदार बन जाएगा। सारे गरीब मुसलमानों के पास है मकान, वक्फ वोट देता है जमीन? अरे सबके पास है, पर वक्त की जगह को छोड़ देना चाहिए, बाकी के सब को छोड़ देना चाहिए। आप क्या मानते हैं? ये जो बिल आ रहा था इसको पहले समझने की जरूरत है। आधे लोगों को समझ में आ रहा है, आधे को नहीं आ रहा। अगर बीजेपी सरकार ला रही है तो कुछ सोच के ही ला रही होगी, इससे मुसलमानों को फायदा हो तो सब समर्थन करेंगे। यहाँ स्थिति ये है कि आप देखिए, कब्रिस्तानों में लोगों की वक्फ की जमीन है, कब्रिस्तानों लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है, तो ये तो गलत हो रहा है ना। आप क्या मानते हैं वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर के जिस तरह से संशोधन बिल आ रहा है, क्या होना चाहिए? कई लोग विरोध कर रहे हैं। सर, एक बात मैं आप ही लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। मेरे पिताजी या मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो मैंने अगर रामलाल को दिया, श्यामलाल को दिया या भाई को दिया, ठीक है, इस कमेटी को दिया, तो मेरा माल मेरे अपनों में यूज होना चाहिए ना। तो ये ले रहा है आपका माल? अरे भाई, हमारी चीज हमारे लोगों के बीच में होना चाहिए ना। अभी भी तो है, आगे भी रहेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा। एक आप कमेटी क्यों बना रहे हैं? हमारे हाथ में है ना वो चीज। महाराष्ट्र के मलाड से हम आपको राकेश त्रिवेदी की यह रिपोर्ट दिखाते हैं। सरकार ने तारीख जो है तय कर ली है और इस पर क्या लोग सोचते हैं। मैं मुंबई के मलाड में पठानवाड़ी मोहल्ले में मौजूद हूँ। यहाँ की जनता क्या सोचती है, सीधे उन्हीं से पूछता हूँ। वक्फ बिल को लेकर के पहले सरकार कह रही थी कुछ भ्रम पैदा किया जा रहा था, क्या आपको भ्रम जो है वो साफ हो चुका है या अभी भी कुछ सवाल बाकी? मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वक्फ बोर्ड पे आज चर्चा चल रही है कि कोई भ्रम या कोई बात की बात नहीं है। ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, सारी की सारी प्रॉपर्टी मुसलमानों ने ये हमारे कमेटी को वक्फ किया हुआ है। वक्फ करना मतलब इसका विरोध है कि नहीं है? क्या हम लोगों को बिल्कुल विरोध है कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। टोटल मुसलमानों के खिलाफ है। आपको भी लगता है ये मुसलमानों के खिलाफ है? जी, क्या कहेंगे इस बिल पर? बस मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन संशोधन को तो हमेशा अच्छे के लिए होता है, बदलाव जो अच्छे के लिए होता है, ऐसा सरकार का दावा है। मैं आपको बता, सुनो, हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए। ये जहरीला सांप लेके आए मुसलमानों के लिए। जहरीला सांप के क्या, आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहता हूँ कि जहरीला सांप ही है और मुसलमानों को भी गलत जुल्म है।
तो करप्शन होता है ना, जो करप्शन होता है ना, जो वक्फ बोर्ड में, वो करप्शन का सुधार होना चाहिए। सरकार कहती है कि इससे बहुत सारे सुधार हो जाएंगे संशोधन लाने से। सुधार की कुछ बात नहीं है, उसमें जो दूसरे कमेटी के मेंबर, मतलब ये दूसरे रिलीजन्स के मेंबर ऐड करेंगे, वो जैसे कि हिंदू ट्रस्ट में, मंदिर के ट्रस्ट में जैसे मुसलमानों को कुछ अलाउ ही नहीं है अंदर, तो ऐसे हमारे रिलीजन के अलावा दूसरे को खिलाएं। अब देखिए उत्तर प्रदेश के संभल से हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। संभल में इसको लेकर विरोध देखने को मिलेगा, क्या नाम है आपका? जी, विरोध तो साहब जो कायदे कानून से हकीकत बुझो तो पब्लिक में है ही, और गुस्सा भी है इस चीज़ का। ऐसा नहीं है कि हाँ जी जो हमारे समर्थन में नहीं है बिल तो हम उसका समर्थन कैसे करेंगे। इसलिए हर इंसान इसका तो हमें दुख भी है, भाई हमारी संपत्ति है, हमारे वक्फ बोर्ड की संपत्ति है ये, तो हम अपनी संपत्ति कैसे कमाएंगे बताइए। कैसे कमाएंगे? और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राइस खान। क्या आप वक्फ बिल के बारे में आपने पढ़ा होगा, इंटरनेट पर, अखबारों में हर जगह आ रहा है, क्या आप लोग की प्रतिक्रिया है? इसके तो हम खिलाफत करते हैं। वक्फ बोर्ड ये हमारी कुछ थे नहीं, हमारे लोग छोड़कर गए हैं, विरासत है हमारी, और इसमें सरकार को कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सभी लोगों के लिए सब लोगों की सरकार। अब ये कैसा सबका साथ सबका विकास, इसमें कहाँ चला जाता है? ये भाईचारा की बात करते हैं, भाईचारा कहाँ दिखता है इसमें? सारी चीज़ मुस्लिमों पे ही लागू कर दी है। हम इसका विरोध करते हैं वक्फ बोर्ड के। अब चलिए हमारे साथ चंडीगढ़ के मुसलमानों की राय भी सुन लीजिए। आप इसे ठीक मानते हैं या आपको लगता है? मैं तो गलत मानता हूँ। जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसके खिलाफ तो गलत ही है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी मुसलमानों की वक्फ करी हुई है उसमें जो है गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर रही है, वो ठीक नहीं है। ये हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस पे जब चर्चा होगी तो विपक्ष की तरफ से भी विचार आए, को नहीं लगता कि सही एक बिल बनकर आ सकता है अगर सार्थक चर्चा होती है तो? ये तो खैर जी वो जानते हैं कि क्या होगी क्या नहीं होगी, ये मैं नहीं कह सकता। आई थिंक ये ठीक नहीं रहेगा मुसलमानों के लिए, बिकॉज अगर ये चीज़ हुई तो हमारे अंदर भी जो मुसलमान होते हैं उनके अंदर कोई रूल एंड रेगुलेशन होता है, हम वो खुद करते हैं। अगर हम पे कोई अप्लाई करेगा तो हम उसमें ठीक नहीं रहेंगे। ठीक है, आप भी इसे ठीक नहीं मानते। एक कमेंट आपका मैं चाहूंगा, कैसे देखते हैं जब ये जेपीसी में चर्चा हुई, बहुत सुझाव इसमें आए थे, और क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? मेरे से क्या राय है बताओ? क्या आप चाहते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आपकी क्या? संशोधन का मामला ये है, अगर जो कमेटी है मुस्लिम कमेटी उसके अनुसार हो तो संशोधन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक तरफा होगा तो उसमें दिक्कत है। ठीक है, एक तरफा नहीं होना चाहिए। और मुस्लिम समाज से जहां भी हमने बात की है उनका ये कहना है कि ये बिल ठीक नहीं है और इससे मुस्लिम समाज का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। अब हम पहुंच गए हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर। यहाँ के मुसलमान वक्फ बिल को लेकर क्या सोच रहे हैं, ये रिपोर्ट भी देख लीजिए। दरअसल क्या है कि जो भी कुछ चल रहा है सिर्फ वोटों की राजनीति चल रही है, हिंदुओं को खुश करना। मैं इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन दरअसल क्या है कि उसकी आड़ में सिर्फ वोटों का दुर्विकरण करती है। सरकार बनाए रखना, सरकार से चुपके रहना, सत्ता से चुपके रहना, कैसे ना कैसे ये एजेंडा चला रखा है। फायदा नुकसान इसमें किसी का नहीं है, टोटल मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। सरकार का या जनता का इसमें कोई हित नहीं है। एज सच अमेंडमेंट की तो कोई जरूरत थी नहीं, लेकिन अगर अमेंडमेंट किया गया है तो वक्फ बोर्ड में जो पहले से विसंगतियां चल रही है, प्रॉपर्टीज का जो मिसयूज हो रहा है और जो टेनेंट ने अनवांटेडली इस पर जो कब्जा कर रखा है, तो अगर बिल में कोई ऐसा प्रोविजन लाते तो वो टेनेंटों को हटाने का लाते हैं, उनको बेदखल करने का लाते हैं। आप कोई दूसरी बात ला रहे हैं, लैंड जिहाद की बात ला रहे हैं, और आप दावा कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड सबसे ज्यादा रेलवे और डिफेंस फोर्सेस के बाद सबसे ज्यादा लैंड एक्वायरिंग अथॉरिटी हो गई है, तो उसकी 60% से ज्यादा जमीनों पर टेनेंट्स ने कब्जा कर रखा है। बहुत सारी निगम और निकायों ने उस पर स्कीमें काट दी। सरकार इसके प्रोविजन में लाते हैं ना। वक्फ बोर्ड की सेल्फ एक्वायरिंग जमीनें नहीं है, ये जमीनें तो मुसलमानों द्वारा अल्लाह के लिए वक्फ की गई जमीनें हैं, तो उनकी जमीनें जब उन्हीं के काम नहीं आया तो सरकार अगर इसका प्रोविजन करती तो ज्यादा बेटर होता। वक्फ बोर्ड में विभिन्न धर्म के लोगों को शामिल किया जा रहा है, इसमें आपको क्या लगता है, इसमें किस तरह गलत है? भाई बेसिकली वक्फ का जो टर्म आ रहा है वो वक्फ अल्लाह के लिए आ रहा है खालिस। अब जो दूसरे धर्म का आदमी वो अल्लाह और शरीयत को जब समझेगा ही नहीं तो वो उसमें क्या सहयोग दे पाएगा।